मैं 28 साल की थी तब मेरी शादी एक 36 साल के लड़के से हो गई थी। घर में एक देवर और ससुर जी थे। मैं अकेली औरत थी जो घर को संभाल रही थी। सास की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो बेड पे लेटी रहती थी। मैं सबका ख्याल रखती थी। सास ससुर देवर पति सबका खाना पीना, घर की देखभाल करना हो या घर के सदस्य की, पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी ही थी। मेरे पति की नौकरी दूसरे शहर में थी, जिस कारण वो मुझे ससुराल में छोड़कर चले जाते थे। 2 महीने पर घर आते थे। मैं बहुत याद करती थी। अपने कमरे में लेट-लेट कर बस पति की याद में आंसू बहाती रहती थी। एक दिन मुझे ससुर जी ने मुझे उदास देखा, तो मेरे कमरे के सामने से गुजर रहे थे, तो उन्होंने मुझे रोते हुए देख लिया था। "क्या बात है, तुम रमेश को याद करके रो रही हो?" मैंने हाँ में सर हिलाया। फिर उन्होंने मेरे आंसू पोंछा और कहा, कोई नहीं, तुम अगर उदास होती हो तो मेरे पास बैठ जाया करो, कुछ बातें कर लिया करेंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं तुमसे कुछ अच्छी बातें सीख लूँगा। मैं पुराने ख़यालात के नहीं हूँ, तो अगली बार तुम संकोच मत करना। इस तरह की बात ससुर जी ने सुन मैं बहुत सुकून में थी, क्योंकि मुझे लगता था इस घर में कोई समझता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं काम करने के लिए हूँ। इस तरह से मेरी ज़िंदगी धीरे-धीरे पटरी पे आ रही थी, लेकिन मैं अब अपने पति को भूल भी रही थी, क्योंकि मैं सिर्फ रात में एक बार ही बात उनसे कर पाती थी, क्योंकि पूरा दिन काम में उलझी रहती थी और थक जाती थी। मेरे ससुर जी बहुत ही फ्रेंडली नेचर के थे, इस कारण उनके साथ काम करने में मज़ा आता था। वो घर के कामों में छोटे-छोटे मदद कर दिया करते थे। मैं और ससुर जी लगते ही नहीं थे कि बहू और ससुर का रिश्ता है। धीरे-धीरे अब हम इतने पक्के दोस्त बन गए थे कि मानो वो अपनी मन की सारी बात मुझसे शेयर करते थे और मैं अपनी सारी बातें उनसे शेयर करती थी। हम दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। मैं और ससुर जी एक साथ शॉपिंग करने, लॉन्ग ड्राइव पे, यहाँ तक कि मूवी देखने भी जाते थे। एक बार मेरे पति 3 महीने बाद घर आए हुए थे। मेरे और ससुर जी की बॉन्डिंग देखकर बहुत खुश थे। कुछ दिन ये सिलसिला अच्छा रहा, पर मेरे और ससुर जी के साथ ये बॉन्डिंग मेरे और पति में बिल्कुल नहीं था। कुछ भी बात पे हमारा झगड़ा हो जाता था और मूड ऑफ हो जाता था। मुझे मेरे पति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो भी वक्त होता था उसमें घर के काम और खुद में रहती थी, पर मैं कुछ न कुछ मिस करती थी। मानो कुछ तो अधूरा है, पर क्या अधूरा सा ये समझ नहीं आता था। पति की छुट्टियां खत्म होने को आई थी और उनके जाने का वक्त हो गया था, पर इस बार मैं बिल्कुल भी उदास नहीं थी। पति के जाने के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे पति मेरे पास नहीं हैं। मैं और मेरे ससुर जी एक अच्छे दोस्त बन गए थे। हमारा रिश्ता भले एक ससुर और बहू का था, पर ये रिश्ता बहू और ससुर से कहीं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली दोस्ती थी। मैं एक दिन आईने के सामने गई और मैंने खुद से सवाल पूछा, क्या ससुर जी मेरे अच्छे दोस्त हैं? कुछ गलत कर रही हूँ? हमारा और उनका पवित्र बहुत ही पवित्र रिश्ता था, कोई गंदी सोच भी नहीं थी। फिर मेरे दिल से आवाज़ आई कि रिश्ता चाहे जो भी हो, आपको बस एक समझने वाला इंसान चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। और इस तरह मैं
और ससुर जी एक अच्छे दोस्त बन गए।